नमस्कार दोस्तों, मैं रूप कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल सिविल सर्विस विथ रूप पर स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है। हाल फिलहाल में प्राप्त इंफॉर्मेशन के हिसाब से शिक्षा निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 60 पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है। अभी शिक्षा निदेशालय द्वारा और अध्याचन मांगे गए हैं। निश्चित तौर पर उसको भी जोड़कर वैकेंसी निकाली जाएगी। तो मित्रों, बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी अगर आप बनना चाहते हैं तो लगातार मेहनत करिए, सिलेबस को पढ़िए और जोरदार तरीके से लग जाइए। हम आपकी समय समय पर मदद करते रहेंगे। आपको किसी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो आप सीधा रूप कुमार यानी मुझसे संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि मैं आपकी बेहतर रणनीति में मदद कर सकूं। मैं आपके साथ बना रहूंगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं। जैसे कि वैकेंसी में आयु सीमा, सबसे बड़ा बात जो होती है, हमको जानना जरूरी होता है कि आयु सीमा क्या है। तो आयु जो सीमा है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष आयु है कि सभी अभ्यर्थी इसमें प्रतिभागी हो सकते हैं। तो परंतु इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस और उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों को साथ में ही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, शिक्षण उत्तर कर्मचारी, अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट रहेगी। इसके बाद आती है शैक्षणिक योग्यता। योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीईओ की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बीएड या एलटी होना चाहिए, तभी वह परीक्षा में अपनी परीक्षा दे सकता है। तो चलिए अब इसके आगे और बातें करते हैं। परीक्षा के पैटर्न पे बात कर लेते हैं। इसमें 2 स्तरों पे परीक्षा होगी, प्री और मेंस। प्रारंभिक परीक्षा में 120 प्रश्न आएंगे जो कुल 300 अंकों के होंगे और यह परीक्षा जो है 2 घंटे की होगी। साथ ही जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें सामान्य अध्ययन 1 और दूसरा जो पेपर होगा सामान्य हिंदी और निबंध की परीक्षा होगी। जो पेपर 1 है मुख्य परीक्षा का, सामान्य अध्ययन 200 अंक और पेपर 2 हिंदी प्लस निबंध वह भी 200, यानी कि मुख्य परीक्षा 400 अंकों की होगी। सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस बताता हूं कि क्या क्या चीजें उसमें है और बाद में हम इनकी रणनीतियों पर भी चर्चा करते रहेंगे कि कैसे किस विषय को हैंडल करें और किस तरह से हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पर। जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 10 टॉपिक को रखा गया है। सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें सामान्य विज्ञान इसमें रखा गया है। दूसरा जो विषय है भारतीय इतिहास। तीसरा जो पॉइंट रखा गया इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चौथा जो है टॉपिक भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और कृषि। पांचवा टॉपिक जो रखा गया है जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण। ये जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ये जो 5वां पॉइंट है ये भारतीय संदर्भ में रहेगा, विश्व संदर्भ में नहीं रहेगा। छठा जो टॉपिक है विश्व भूगोल और साथ में ही भारत का भूगोल है इसमें, और भारत के प्राकृतिक संसाधन। देखिए प्राकृतिक संसाधन बहुत जरूरी है, जैसे भारत में कहां क्या मिलता है, कौन सी चीजें कहां है, हम उसके बारे में इसमें विस्तार से इस पर क्वेश्चन तैयार कर लेंगे आप लोग। प्राकृतिक संसाधन जानते हैं। उसके बाद हम जो 7वां जो इसका टॉपिक है वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। तो जैसे वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं उसके लिए आपको घटना चक्रसार एक महत्वपूर्ण साबित होगा, या एक आंख वाली दृष्टि की बुक आती है वार्षिक। ये 2 पुस्तकें इसके लिए पर्याप्त होंगी। आगे बढ़ते तर्क और तर्क सहित सामान्य बौद्धिक
बौद्धिक योग्यता। तो इसके लिए तैयार करने के लिए आपको मैं पढ़ाऊंगा इस पर विस्तार से, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और आगे किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो क्या क्या संभावना है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब मैं यूपी पीसीएस की क्लास लूंगा उसी में इस पर चर्चा होगी, यूपी पीसीएस का सीसेट में या यूपीएससी का सीसेट की चर्चा होगी, उसमें हम इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में मैं आपको बताता भी चलूंगा। और उसके बाद 9वां जो है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, सांस्कृतिक, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक परंपराओं के लिए विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि सामाजिक परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, कृषि से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं इसमें, और यानी कुल मिला के उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत सी चीजें इसमें आपको तैयार करना है। जो 10वां जो पॉइंट है वो है गणित से संबंधित, यानी जो गणित का जो होगा वो गणित जो है लगभग 10वीं के स्तर का होगा गणित। इसमें अंक गणित, बीज गणित और ज्यामितीय गणित के बारे में प्रश्न रहेंगे, तो इसको भी आप आराम तैयार कर लेंगे। मैं इस पर बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझाता चलूंगा, उस ट्रिक्स का उपयोग करके प्रश्नों को जल्दी से और अच्छे से हल कर पाएंगे। जो प्री परीक्षा होगी वो तो रहेगी 12वीं के स्तर की, लेकिन जो मुख्य परीक्षा का स्तर स्नातक रहेगा उसको आप जब पेपर हम एनालिसिस करना करेंगे तो उसमें हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। यानी प्रश्न पत्र 1 का सामान्य अध्ययन 200 अंक 3 घंटों का होगा, और प्रश्न पत्र 2 सामान्य हिंदी प्लस निबंध का पेपर होगा, एक ही में संयुक्त होगा, और यह भी 200 अंक, यानी कि मुख्य परीक्षा कुल मिला के 400 अंकों की होगी। तो आइए अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न पत्र 1 है उसमें भी जो क्वेश्चन है उसमें भी जो टॉपिक्स है, प्रश्न पत्र 1 का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है भारत का इतिहास, और प्रश्न पत्र 1 का दूसरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति। तीसरा टॉप पॉइंट है भारत का भूगोल। चौथा है भारतीय राज्य व्यवस्था। 5वां भारतीय कृषि, और उसके बाद है वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दे और समसामयिक प्रासंगिक के विषय, और भारत का और विश्व से संबंधित मुद्दे रहेंगे। जैसे हम समझ सकते हैं वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दे यानी कि करंट अफेयर्स वाले जो टॉपिक्स रहते हैं, जो रोजमर्रा की जो घटित होने वाली घटनाएं हैं इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय मामले और संसाधन। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या परिवर्तन हुआ, जैसे इसके अंदर मुद्दे आ जाते हैं, जीडीपी रिलेटेड संबंधित होना चाहिए, बजट में क्या क्या पेश किया गया, ये सब चीज मुद्दे इसके अंदर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय मामले और संस्था, जैसे यूएनओ हो गया, है ना, ये सब जो संस्थाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो क्या क्या कर रही हैं, उनसे संबंधित मुद्दे उठाए जा सकते हैं। इसमें उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और अंतरिक्ष से संबंधित मामले, यानी इसके अंतर्गत ये चीजें आ सकती हैं। इसमें क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत ने क्या प्रगति की है, अब विश्व में क्या प्रगति हुई है, जो रोजमर्रा में चल रहा है उन टॉपिकों को आप कवर करते चलेंगे ताकि आप आसानी से इसको भी हल कर सके। उसके बाद जो बात आती है शिक्षा के क्षेत्र में एक हालिया विकास, यानी इस समय शिक्षा के क्षेत्र में जो हालिया विकास चल रहा है, कैसे प्रगति हुई है, उसमें क्या परिवर्तनों की जरूरत है, आपके द्वारा उसमें क्या सुझाव रहेंगे, और किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है, यह मुद्दे रहेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक परंपराओं के बारे में आपको विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में तो ज्ञान होना ही चाहिए, जब उत्तर प्रदेश की सेवा में आप आ रहे हैं तो इसका ज्ञान होना ही चाहिए। तो मित्रों, हमने इस प्रश्न पत्र 1 पर हमने चर्चा की। आइए अब प्रश्न पत्र 2 पर चर्चा करते हैं कि 2 में क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैंने बताया था कि 2 भाग हैं इसमें, सामान्य हिंदी प्लस निबंध। तो कैसे कैसे आता है इस पर हम चर्चा करें। तो चलिए सामान्य हिंदी पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आता है अपठित गद्य। एक गद्य होगा, उसमें कुछ प्रश्न आएंगे, उनकी व्याख्या करनी होगी या उपयुक्त शीर्षक देना होगा, इस तरह का प्रश्न उसमें रहेगा। दूसरा जो टॉपिक है शासकीय और अर्धशासकीय पत्र कार्यालय, यानी कि जानते हैं कि पत्र वगैरह लिखना होता है तो उससे रिलेटेड चीजें होगा, आदेश, ज्ञापन,
अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, ये सब चीजें उसमें आती हैं। परिपत्र, संबंधित पत्र लेखन आदि इसमें रहेगा। इसके बाद तीसरा जो है टॉपिक्स, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, तो तथा मुहावरे एवं लोकोक्तियां ये आ सकते हैं। इसके आएंगे इसके अंदर उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, हिंदी की भाषाओं का प्रयोग और अशुद्धियां, ये जो है हिंदी के अंतर्गत ये आएगा। आइए आप समझ सकते हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की आपको कोशिश की, और इस पर हम विस्तार से पूरा टॉपिक बाय टॉपिक उठाएंगे और आपको समझाएंगे। निश्चित तौर पर मेरे हुए पढ़ाए हुए में से निश्चित ही प्रश्न आने हैं। आप मेरे द्वारा बताए हुए प्रश्नों की तैयारी करें और उसी तरह से माध्यम से चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, अब तो विश्वास की बात है कि आप मुझसे पढ़ते हैं किससे, लेकिन आपको लाभ जरूर मिलेगा। जैसी जैसी स्ट्रेटेजी मैं बताता जाऊंगा कब क्या करना है, आप वैसे करते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न पत्र जो 2 है, तो उसमें पहला जो खंड बता चुका हूं, दूसरा खंड आता है निबंध। जो निबंध है, निबंध में 2 टॉपिक पर 2 निबंध आने हैं जो 700 नंबर के होंगे, और पहले में 3 निबंध होंगे, उसमें से एक लिखना होगा, और फिर 3 निबंध दिए होंगे, उसमें से एक लिखना होगा। तो पहले वाला जो है उसमें है, हो सकता है एक रहेगा साहित्यिक सांस्कृतिक निबंध रहेगा, दूसरा होगा राष्ट्रीय विकास योजना और उसका क्रियान्वयन से संबंधित, तीसरा होगा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिक जो घटनाएं घटित हो रही हैं उससे रिलेटेड रहेगा। तो इन तीनों में से एक निबंध लिखना होगा। अब बी भाग में बात करते हैं तो विज्ञान पर्यावरण एक, दूसरा होगा प्राकृतिक आपदाएं और उनका निवारण, कैसे किया जाए, कौन कौन सी आपदाएं आ रही हैं, बहुत उसका निवारण कैसे किया जाता है, कहीं भूकंप है कहीं कुछ है, तो उससे रिलेटेड जो भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चल रही हो उससे जरूरी रहेगी। और तीसरा जो इसमें निबंध रहेगा कृषि, उद्योग और व्यापार से संबंधित, यानी कि इन तीनों में से एक निबंध लिखना होगा, अंक हो। तो मित्रों, इसके साथ ही मैंने बीईओ जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आने वाली है, खंड शिक्षा अधिकारी जिसे कहते हैं, उसके पूरे सिलेबस के बारे में बताया, उसकी योजनाएं बताई, उसमें आयु सीमा, सब विवरण मैं आपको दिया। निश्चित तौर पर आपको किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन मेरा भी एक अनुरोध है, आप कृपया अभी मेरे चैनल को लाइक तो करें ही, अभी सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्र साथियों को भी बताएं जो लोग तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ताकि मैं उनको बेहतर गाइड कर सकूं। निश्चित तौर पर हमें एक सामाजिक प्रहरी की तरह एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, और अकेले आगे बढ़ने में क्या मजा जब अपने साथियों को साथ लेकर ना बढ़े। तो सबको मेरे चैनल के बारे में बताइए। सिविल सर्विस विद रूप हमेशा आपके साथ है, आपकी सफलता में आपका सहयोगी।